वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 27 अप्रैल 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीएस प्लेटफॉर्म, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ और सारे ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 25 अप्रैल। दूसरा क्वेश्चन था, वाइटल नामक वेंटिलेटर किसने विकसित किया है? सही उत्तर है नासा ने, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तीसरा क्वेश्चन था, कौन सा देश 2020 के अंत तक अपना पहला मंगल अन्वेषण मिशन तियानवेन-1 को लॉन्च करेगा? सही उत्तर है चीन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन, किसको आवास और शहरी विकास निगम यानी कि हुडको का अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है शिवदास मीणा। पांचवा क्वेश्चन, किसने वोडाफोन आइडिया के साथ रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है? सही उत्तर है पेटीएम ने। छठवां क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार घर पर कोविड-19 टेस्ट किट को मंजूरी दी है? सही उत्तर है अमेरिका ने। सातवां क्वेश्चन, किस यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के ह्यूमन टेस्ट शुरू किए? सही उत्तर है ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। आठवां क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड चालू वित्त वर्ष में कितने मिलियन टन कोयले का उत्पादन करेगा? सही उत्तर है 710 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होने का अनुमान है। नौवां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 25 अप्रैल। कल की क्विज में आपसे करंट अफेयर से पूछा गया था कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो सही उत्तर है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस का आयोजन किया जाता है। वही जीएस में आपसे पूछा गया था कि किस अधिकार क्षेत्र के तहत वह व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? तो वो है मूल अधिकार के तहत। इसमें से आपसे कई लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था। अब आज के प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? चीफ विजिलेंस कमिश्नर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, संजय कोठारी। संजय कोठारी को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में राष्ट्रपति के सचिव हैं। केबी चौधरी का कार्यकाल पूरा होने के बाद जून 2019 से केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के प्रमुख का पद रिक्त पड़ा था। फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक हाई पैनल द्वारा कोठारी के नाम की सिफारिश की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने कोविड-19 दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड ने। उत्तराखंड राज्य जिला प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया है। यह राज्य प्रशासन और नागरिकों को कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए एक साझा मंच प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इस पोर्टल के तहत रोगियों और संदिग्ध मामलों से संबंधित सभी डेटा दिखाए जाएंगे। बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, जबकि ग्रीष्म राजधानी है गैरसैंण। उत्तराखंड में जिलों की संख्या 13। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुआ था। उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड में एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या 71, राज्यसभा सीटों की संख्या है 3 और लोकसभा सीटों की संख्या है 5। उत्तराखंड में देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में ही स्थित है। इसके अलावा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में स्थित है, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जीएस में अधिकतर कि फूलों की घाटी कहाँ है? तो फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स, ये भी उत्तराखंड में ही है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के सीईओ का पद छोड़ने का फैसला किया है। किसने किया है इनमें से? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीमा नंदा। सीमा नंदा ने नवंबर 2020 में राष्ट्रपति चुनावों से पहले डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के सीईओ का पद छोड़ने का फैसला किया है। वे जून 2018 में डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी यानी कि डीएनसी की सीईओ के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई थी। उनका मैरीवेथ कॉयल द्वारा किया जाएगा, जिन्होंने पहले जॉन कैरी के 2004 के राष्ट्रपति अभियान को प्रबंधित किया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मालिनी शंकर। सरकार ने राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी है, जिसका नेतृत्व पूर्व मालवाहक महानिदेशक मालिनी शंकर कर रही हैं। राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड यानी कि एनएसबी भारतीय नौवहन से संबंधित मामलों पर सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। बोर्ड के सदस्यों में डीजी शिपिंग अमिताभ कुमार भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपने सभी न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई के लिए अपने सभी न्यायालयों में अपेक्षित आधारभूत संरचना तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश के सभी जिला न्यायालय अब बिना किसी इंटरकनेक्टिविटी के अदालत परिसर के भीतर आभासी न्यायालयों के माध्यम से कई अदालती कार्रवाई कर सकते हैं। यह सुविधा पूरी तरीके से सुरक्षित है। बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो राजधानी है लखनऊ। देश का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के आधार पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 प्लस 1 एंग्लो इंडियन के लिए निर्धारित है। तो जो निर्वाचित होती हैं वो 403 ही होती हैं, 1 एंग्लो इंडियन के लिए होती है। और विधानसभा सीटों की संख्या 403 सही है। विधान परिषद सीटों की संख्या है 99 + 1, उसमें भी 1 निर्वाचित होती है। राज्यसभा सीटों की संख्या मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वो जीएस के क्वेश्चन में आज पूछी गई है, जबकि लोकसभा सीटों की संख्या है 80। अगला क्वेश्चन, किसने एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आरबीआई से 15,000 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सिडबी। सिडबी ने कोविड-19 प्रकोप से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए तरलता सहायता योजना शुरू की है। लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी ने एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आरबीआई से 15,000 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। सिडबी की बात करें तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 24 अप्रैल। विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस अथवा वर्ल्ड डे ऑफ एनिमल्स इन लेबोरेटरीज हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1979 में यूनाइटेड किंगडम में स्थित नेशनल एंटी विविसेक्शन सोसाइटी NAVS द्वारा की गई थी। 24 अप्रैल की तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन ब्रिटिश एयर चीफ मार्शल ह्यू डाउडिंग का जन्मदिन है, जो कि एक एंटी विविसेक्शनिस्ट थे। अगला क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बौद्धिक संपदा अधिकार की रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देने में भूमिका को समझाने के लिए मनाया जाता है। रिपोर्टों के अनुसार विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 एक हरित विश्व बनाने के प्रयासों के केंद्र के रूप में रचनात्मकता को स्थान देता है। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 की जो थीम है वो है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। एक बार फिर इसको ध्यान से सुनिएगा, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चेरनोबिल रासायनिक घटना की कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? चेरनोबिल रासायनिक घटना की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, इसमें से कोई नहीं है एक्चुअली में। चेरनोबिल रासायनिक घटना जो हुई थी वो हुई थी 1986 में। तो जो नज़दीकी आंसर हो सकता है वो ऑप्शन सी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 35 लिखा हुआ है तो सही आंसर होना चाहिए 34 यानी कि 34 में। संयुक्त राष्ट्र ने 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस घोषित किया है। इस दिन को 1986 की परमाणु आपदा की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर पहली बार 2016 में मनाया गया था। यह 1986 के चेरनोबिल आपदा के परिणामों और परमाणु ऊर्जा के जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको याद रखना है 34वीं, और चेरनोबिल रासायनिक घटना जो हुई थी वो हुई थी 26 अप्रैल 1986 को। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 की वजह से भारत में धन प्रेषण में कितने प्रतिशत की कमी आ सकती है? तो पहले तो आपको धन प्रेषण का मतलब समझना होगा। जो विदेशों में हमारे भारतीय हैं यानी कि NRI, वो जो या जो विदेशों में हमारे भारतीय ही जो काम कर रहे हैं वहाँ से जो वो धन भेजते हैं डॉलर या अन्य देशों की मुद्रा में, वो भारत आता है, उसको धन प्रेषण बोला जाता है। तो भारत धन प्रेषण में अभी तक विश्व में पहले स्थान पर है। अब वर्ष 2020 में क्या स्थिति रहेगी, तो कितनी घट जाएगी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 23%, यानी कि 23% की कमी आ सकती है 2020 में। भारत को धन प्रेषण की संभावना 2020 में कोरोना वायरस महामारी के परिणाम स्वरूप आई वैश्विक मंदी के कारण 2019 में जो कि धन प्रेषण था $83 बिलियन, वो 2020 में घटकर $64 बिलियन रहने का अनुमान है। यह डेटा प्रवास और प्रेषण पर कोविड-19 के प्रभाव पर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में दिया गया था। अनुमानित गिरावट मोटे तौर पर प्रवासी श्रमिकों के वेतन और रोजगार में गिरावट के कारण आएगी। अब आज की कुछ
करंट अफेयर्स के बाद आपके लिए क्वेश्चन है, किसने ई ऑफिस ऐप शुरू किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं जीएस में आज आपके लिए क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीट हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।